भीतर ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से लगातार दूसरी बड़ी राहत मिली है और इन दोनों फैसलों ने बीजेपी सरकार और उसकी एजेंसियों की रणनीति पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या आप इसे सिर्फ एक कानूनी फैसला मानेंगे या बंगाल की राजनीति में बदलते समीकरणों की शुरुआत? आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि टीएमसी के खाते फिर से खुल गए, पुलिस को फटकार लगी और बागी गुट को भी बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। कभी एजेंसियों की कार्रवाई, कभी टीएमसी के भीतर बगावत, कभी रैलियों को लेकर विवाद और अब लगातार तो ऐसे बड़े फैसले जिनसे ममता गुट का, ममता बनर्जी का मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अदालत का सामान्य फैसला है या फिर इसका असर आगे आने वाले दिनों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल की ताकत सिर्फ नेता नहीं होते, बल्कि उसकी राजनीतिक ताकत उसका संगठन और आर्थिक संसाधन भी होते हैं। रैलियां आयोजित करनी हो, कार्यकर्ताओं तक पहुंचना हो, कार्यालय चलाना हो या चुनावी तैयारियां करनी हो, चुनावी तैयारियों का बिगुल फूकना हो, हर काम के लिए फंड की जरूरत होती ही है हर एक पार्टी को। इसी बीच टीएमसी के कुछ बैंक खातों को जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद फ्रीज कर दिया गया था। यह खबर मैंने भी आपको दिखाई थी कि टीएमसी के खाते फ्रीज कर दिए गए, मतलब पार्टी उन खातों से पैसा नहीं निकाल सकती थी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है और पार्टी की गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी पूरी प्लानिंग की जा रही है। इसके बाद मामला जो है सीधा कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में बागी गुट के साथ साथ बीजेपी को भी बड़ा झटका मिला है। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की। सरकार और पुलिस की ओर से जो आधार पेश किए गए, अदालत उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि फिलहाल खातों को पूरी तरह बंद रखने का पर्याप्त आधार सामने नहीं आया। इसी के साथ साथ अदालत ने तृणमूल कांग्रेस यानी ममता को अपने खाते, बैंक के जो खाते हैं, उसका संचालन करने की अनुमति दे दी। अब जरा हेडलाइन देखिए, क्या कुछ निकलकर खबर सामने आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्त के साथ ममता बनर्जी को टीएमसी के फ्रीज बैंक खाते से रकम निकालने की अनुमति दी। अब विस्तार से आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी के गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी के रोजाना खर्च को संभालने के लिए पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंकों खातों से पैसा निकालने के लिए अनुमति दे दी है। अदालत ने इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। आपको बता दूं, आगे रिपोर्ट में लिखा है कि 18 जून को बदान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ममता बनर्जी के यानी कि टीएमसी के तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। आरोप लगा था इसके पीछे कि ये तीनों खाते अपराध से मिली रकम रखने की जगह थे। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर 2026 तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के रोजाना के खर्चों को चलाने के लिए स्पेशल ऑफिसर जो है नियुक्त किया। तीनों बैंक खातों के 2 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता स्पेशल ऑफिसर के सामने चेक पेश करेंगे, जिसके बाद में कैश कराने के लिए बैंक अथॉरिटी को दिया जाएगा। अदालत ने साफ ये किया है कि राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए रोजाना के खर्चे हेतु बैंक खाते ऑपरेट करने की अनुमति है, यानी खाते अब अनफ्रीज कर दिए गए हैं, यानी जिन खातों पर रोक लगी थी, या ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग के तहत जिन खातों पर फ्रीजिंग लगवाई गई थी, वो पैतरा अब फैल हो गया है बागी गुट का। अब उसमें से पार्टी जो है फंड ले सकती है, निकाल सकती है, और वो खाते जो ममता गुट के हैं, जो टीएमसी के हैं, वो साफ साफ अनफ्रीज हो गए हैं। तो जिससे सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा चल रही है कि जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है अनफ्रीजिंग का, तो इससे साफ होता है कि ममता का गुट ही असली गुट है। अब दोस्तों, सिर्फ
इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़े बड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि इतनी गंभीर कार्रवाई करने से पहले क्या आपके पास पर्याप्त सबूत मौजूद थे? अगर जांच अभी भी पूरी नहीं हुई थी तो फिर इतनी जल्दी खातों को फ्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाई। यही वजह है कि इस फैसले को ममता गुट अपने पक्ष में बड़ी जीत बता रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है। आपको बता दूं, टीएमसी के अंदर जो बागी गुट है वो भी इन खातों और पार्टी के अधिकार को लेकर दावा कर रहा है, लेकिन अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया और कह दिया कि जब तक चुनाव आयोग अंतिम फैसला नहीं देता तब तक बागी गुट इन खातों से जुड़े विशेष अधिकारी की माध्यम से किसी प्रकार का अधिकार नहीं जता सकते। यानी कोर्ट ने साफ कह दिया कि ममता गुट ही असली है। यानी फिलहाल अदालत ने मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा। इसी वजह से राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे भी ममता गुट की बड़ी राहत मान रहे हैं, बड़ी जीत मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, जांच एजेंसियां कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही हैं। आरोप है कि कुछ कंपनियों और बैंक खातों के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए। इसी जांच के दौरान कई जगहों पर जो है छापेमारी हुई, जिसकी खबरें भी मैंने आपको दिखाई। कुछ खातों को फ्रीज किया गया, जिसमें टीएमसी के खाते, तीनों खाते फ्रीज हो गए। लेकिन टीएमसी का जो कहना था वो ये कहना है कि जांच के नाम पर राजनीतिक दबाव बनाया गया। वही एजेंसियों का कहना है कि जांच पूरी तरह कानून के तहत हो रही है, कानून के अनुसार चल रही है। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था जो हाईकोर्ट ने दिया। इसके कुछ ही दिनों पहले ममता बनर्जी गुट को हाईकोर्ट से एक और राहत मिली थी। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। वो मामला था रैली की अनुमति का। टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन निकालने की अनुमति मांगी थी, हालांकि पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया था। पुलिस ने इजाजत देने से पूरी तरीके से ममता गुट को इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला ममता गुट हाईकोर्ट ले गया। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि आखिर अनुमति देने से इनकार जो किया गया है प्रशासन ने, वो किस आधार पर किया गया है। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, लेकिन अदालत ने पुलिस के आदेश को देखा। कोर्ट ने पाया कि जिस आदेश से अनुमति रोकी गई है, जिस आदेश से स्पष्ट किया गया है कि अनुमति नहीं है, उसमें यह कारण स्पष्ट रूप से दर्ज ही नहीं था। यानी बाद में अदालत में जो तर्क दिए गए वो पहले के आदेश में दिखाई नहीं दिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने रैली की अनुमति दे दी, यानी हाईकोर्ट ने ममता को फिर जीत दे दी। अब अगर 3 दिनों के भीतर 2 बड़े फैसले एक ही राजनीतिक दल के पक्ष में आते हैं, यानी ममता के पक्ष में आते हैं, तो उसका असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता। उसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता है। विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत बता रहा है, बड़ी जीत और बड़ी राहत बता रहा है। समर्थकों में नया उत्साह आता है और विरोधी दल भी राजनीतिक दबाव जो है उसमें बढ़ जाता है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इन फैसलों की काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ममता की जीत हुई है। अब सबसे बड़ा फैसला यही है, क्या इन फैसलों के बाद टीएमसी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस कर पाएगी? इसका जवाब दोस्तों अभी भविष्य के गर्भ में है। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि अदालत का फैसला और चुनावी राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार कानूनी राहत मिलने से टीएमसी को राजनीतिक संदेश देने का मौका मिला है। वो अपने समर्थकों से साफ तौर पर यह कह सकती है कि अदालत ने उनके पक्ष को सुना है और कानूनी तौर पर फैसला लिया है। यानी बीते 3 दिनों में ममता बनर्जी गुट को हाईकोर्ट से लगातार 2 बड़ी राहतें मिली। पहली, रैली की अनुमति और दूसरी टीएमसी के बैंक खातों का संचालन करने की इजाजत, यानी कि अनफ्रीज कर दिए गए खाते। इन दोनों फैसलों ने बंगाल की राजनीति को नई बहस दे दी है। क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है दोस्तों, या आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। इसका जवाब दोस्तों आने वाले महीनों में आप सभी को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल इन फैसलों ने ममता बनर्जी गुट को बहुत बड़ी राहत और नया आत्मविश्वास जरूर दिया है। आपकी राय क्या है? क्या ये फैसला बंगाल की राजनीति की दिशा बदल सकता है, या इसका असर सिर्फ अदालत तक ही सीमित रहेगा? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।